नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चौहान एग्रीन इंडिया से। आज 11 दिसंबर 2023 को इस वीडियो के माध्यम से गेहूं बाजारों में क्या चल रहा है, सरकार ने क्या कदम उठाए और उसका बाजारों पर क्या असर पड़ा, उसकी चर्चा करूंगा। यह वीडियो केवल आपकी जानकारी के लिए बनाई गई है, कृपया कार्य अपने विवेक से करें। आज बाजार भाव अगर देखें तो दिल्ली गेहूं आज 50 रुपये की गिरावट के साथ 2450 रुपये पर बंद हुआ है। 2450 से 2550 रुपये पर बंद हुआ है। 50 रुपये की आज गिरावट देखी गई है। हर मिल का अपना अलग भाव है। ओएमएस स्कीम के तहत पहले 2 लाख टन थी, वो 1 लाख टन उसकी आवंटन जो है वो बढ़ाया गया था, जिसको फिर बढ़ाकर 3 लाख टन किया गया और अब जो है पिछले सप्ताह 4 लाख टन कर दिया है। साथ ही स्टॉक लिमिट भी गेहूं की घटाई है। इससे क्या असर पड़ा है? जो एमएस स्कीम के तहत जो गेहूं की बिक्री हुई थी वो उसके सभी राज्यों में एक ही भाव थे, जो रिजर्व प्राइसेस थे, जिसके कारण जो साउथ की मिलें थी उनको भी उसी भाव में रेट मिल रहा था जो नॉर्थ की मिलों को मिल रहा था। और साउथ की मिलों को जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है उनको गेहूं का जो बिक्री है वो ज़्यादा की गई एज कम्पेयर टू नॉर्थ। और नॉर्थ में अभी जो है गेहूं की कीमतें औसतन मंडी भाव 2500 से 2600 रुपये प्रति क्विंटल चल रहे हैं। आज गिरावट देखी गई है हालांकि, जबकि तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना सहित अन्य दक्षिण राज्यों में यही गेहूं एफसीआई द्वारा 2150 से 2200 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बेचा जा रहा है। तो जिसके कारण उत्तर भारत से दक्षिण भारत को गेहूं नहीं जा रहा, जो अमूमन ऐसे पहले होता था। नीतियों में लगातार बदलाव आने से गेहूं की जो कारोबारी है उनका संकट बढ़ता जा रहा है। पहले स्टॉक्स अभी हाल ही में जो है स्टॉक सीमा में 50% तक की कटौती की गई थी। अब थोक व्यापारी या स्टॉकिस्टों के पास जो है स्टॉक की मात्रा 2000 टन से घटाकर 1000 टन की है। और लेकिन इससे बाजारों में 100 से 125 रुपये से ज़्यादा की गिरावट अभी फिलहाल नहीं आ पाएगी, क्योंकि 1000 टन से अधिक का स्टॉक चुनिंदा व्यापारी के पास था। और ओएमएसएस के तहत साप्ताहिक जो ई नीलामी है, जो नीलामी होती है, उसमें 3 लाख टन से बढ़कर 4 लाख टन कर दिया गया, जैसे मैंने आपको बताया। और वेडनेसडे को टेंडर जारी होंगे और इस टेंडर में अगर गेहूँ की बिक्री अधिक होती है तो कीमतों में हमें और गिरावट देखने को मिल सकती है। और एक तरफ सरकार, आपको ध्यान होगा कि इलेक्शन में भाजपा सरकार ने 2700 रुपये प्रति क्विंटल के एमएसपी पर गेहूं बेचने का वादा किया है। तो देखना होगा कि ये कब कारागार होगा। तो सरकार एक तरफ न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा रही है, तो दूसरी तरफ आम उपभोक्ता को भी उचित दामों पर गेहूं के उत्पाद उपलब्ध कराने का इरादा रखती है, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप ऊंचे दामों पर लेंगे और कम दामों पर गेहूं को बेचेंगे तो जो हमारा घरेलू उद्योग है वो बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। क्योंकि किसान तभी बेचेगा खुले बाजारों में जब गेहूं की जो कीमतें हैं वो एमएसपी से अधिक हो। अगर एमएसपी 2700 रुपये कर दी गई तो फिर इसका कारोबार पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। कुल मिलाकर जो ये वादा किया गया है, चुनावी वादा, इससे जो है भविष्य में हमें लगता है कि कीमतों में जाहिर सी बात है कि अगर ये 2700 रुपये होती है तो कीमतों में हमें तेजी देखने को मिल सकती है। और देखना होगा कि आगामी दिनों में, आगामी टेंडर्स में क्या बिक्री की जाती है। और आम चुनाव के बाद में महंगाई दर को नियंत्रित करने के लिए जो भी हमारे आम चुनाव आने वाले हैं, अप्रैल या मई में होंगे, तो और भी हमें लगता है कि नीतियों में भारी बदलाव कर सकती है। नए नए नियम और शर्तों जो सरकार ला सकती है, जिससे कि बाजारों में, खाद्यान्न बाजारों में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। व्यापारी जो है वो लगातार परेशान होता जा रहा है और कीमतें भी लगातार घट रही हैं। सरकार को इतनी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बार बार समय समय पर ये स्टॉक लिमिट में बदलाव होता है तो काम करने में परेशानी होती है। जिन व्यापारियों ने किसानों से उच्च भाव पर गेहूं खरीदा था उन्हें नुकसान झेलना पड़ सकता है। वैसे भी खुले बाजारों में ओएमएसएस के तहत गेहूं की जो बिक्री है वो लगातार सरकार बढ़ाती जा रही है। और यदि सरकार, जैसे कि मैंने बताया कि सरकार अगर 2700 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर गेहूं खरीदती है तो मंडी में भी ऊंचे भाव पर गेहूं प्राइवेट वालों को खरीदने पड़ेंगे। राजस्थान और मध्य प्रदेश के जो व्यापारी हैं
वो 2750 से 2800 रुपये पर अगर खरीदते हैं तो उनकी लागत जो है खर्चा, पूरा खर्चा 2900 से 2950 या 3000 रुपये प्रति क्विंटल बैठता है। तो इसी अनुपात में इसी के समय दौरान अगर एफसीआई द्वारा गेहूं की बिक्री भी लगातार रही तो माफ कीजिएगा, तो कीमतों में हमें मतलब जो गेहूं उद्योग है उसकी सेहत हमें आगे खराब होती दिखाई दे रही है। और कोई भी व्यापारी 2300 से 2400 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं बेचने की कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि सरकार एक तरफ मुफ्त में अनाज बांट रही है तो OMSS के तहत पूरे देश में उचित दामों पर गेहूं की बिक्री हो रही है। इस सरकारी दखलंदाजी से गेहूं जगत पूरी तरह परेशान है और सरकार को इतना हार्श डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, और दो डिसीजन एक साथ लिए गए हैं, तो उसके कारण गेहूं की कीमतों में लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और स्टॉक की अगर बात करते हैं तो सरकारी स्टॉक पिछले साल से और पिछले कई वर्षों के निम्न स्तर पर है, और इसी तरह बिक्री जारी रही तो जो अप्रैल में स्टॉकिंग नॉर्म्स है उससे नीचे गेहूं का स्टॉक आ सकता है। और अगर स्टॉक ऐसा नीचे आता है और देखते हैं कि आगामी क्रॉप कैसी आती है और मौसम की अगर मार पड़ी और यहाँ बिजाई क्षेत्रफल घटा तो गेहूं की कीमतों में हमें मामूली तेजी देखने को मिल सकती है। इलेक्शन का जरूर ध्यान रखें कि इलेक्शन को देखते हुए सरकार किसी प्रकार का भी जोखिम नहीं लेना चाहिए, और गेहूं बाजार जब तक इलेक्शन है एक सीमित दायरे में रहेंगे, और इलेक्शन के बाद में क्या रिजल्ट आते हैं उस पर डिपेंड करता है। परंतु इलेक्शन के बाद में और अगर सरकारी खरीद लास्ट ईयर की तरह रही है, गेहूं की फसल पर कुछ नुकसान हुआ, नुकसान मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गेहूं की जो बिजाई है वो अवधि खत्म हो चुकी है। 15 नवंबर तक पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने बोला था कि आपको 15 नवंबर तक गेहूं की बिजाई करनी है, उसके बाद भी बिजाई जारी है। कई क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में अब छुटपुट बिजाई हो रही है गेहूं की, जिससे आगामी जैसे जो ड्यूरेशन है, गर्मियां बढ़ेंगी क्योंकि फसल लेट है तो ये बिजाई लेट है तो फसल भी लेट आएगी, और जिससे उत्पादकता पर भी असर पड़ सकता है जैसे लास्ट ईयर हुआ था। देखते हैं क्या होता है, कैसे उत्पादन रहता है। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कि आपकी रिपोर्ट कैसी लगी। माफ कीजिएगा, गला खराब है।